हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, हम यहाँ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे सेशन डॉट डिलीट, यहाँ पे यूज़र भी कर सकते हो ना, डिलीटेड स्टेट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेट मान लेते हैं इसकी, हमारी किसकी स्टेट्स हैं, हाइबरनेट की। अब ट्रांजेंट होता है तो उससे कोई मतलब नहीं, जैसे ही आप परसिस्ट कर दोगे वैसे ही वो उसको अपने परसिस्टेंट स्टेट पे लेके चल जाएगा। परसिस्टेंट स्टेट के बाद ही अभी आप जो भी चेंजेस करते हो उसमें, यहाँ पे जो भी बना रहे हो, ये यहाँ पे जाके फिर इंसर्ट क्वेरी में कन्वर्ट हो जाता है। जब गेट करते हो, जब यूज़र होगा यहाँ पे यूज़र इक्वल्स टू सेशन डॉट गेट, यहाँ पे यूज़र, और यहाँ पे वो कर देंगे 1 L अगर लॉन्ग है प्राइमरी की। तो अगर यूज़र मांगा है अपने हमने सेशन से, तो ये आता ही इस परसिस्टेंट स्टेट में है। तो डेटाबेस से अगर आएगा कभी तो परसिस्टेंट स्टेट में आएगा, ठीक है। और इसीलिए जो ये कमांड बनाता है अपडेट, वो इसलिए बनाता है परसिस्टेंट स्टेट में आया है। परसिस्टेंट स्टेट के बाद वो ट्रैक करके रखता है कि आपने क्या चेंज कर दिया है तब से लेकर अब तक। तो जैसे ही आपने परसिस्टेंट स्टेट में अब जाके ऐसे यूज़र अगर आया होगा उस टाइम पे, यूज़र में नेम होगा अगर 19 3 N है, और फिर आप इसमें यूज़र डॉट सेट नेम 19 कर दोगे अगर, तो ये क्या सोचेगा, तब ये समझ जाएगा भाई यूज़र आया था पहले और 19 आया था बाद में। तो वो डिफरेंस काउंट कर लेगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो वो देख लेगा कि यार नाम बदला है, तो वो इंसर्ट कमांड नहीं बनाएगा। कौन सी कमांड बनाएगा, अपडेट, क्योंकि उसे पता है पहले से एग्जिस्ट करता है। बट आप नया यूज़र बनाओगे तो हमेशा इंसर्ट बनाएगा, ट्रांजेंट से परसिस्टेंट में जाता है तो हमेशा इंसर्ट कमांड बनाता है। अब इंसर्ट से अब परसिस्टेंट से परसिस्टेंस में जाता है तो फिर अपडेट कमांड बनाएगा। सेव करोगे तो, डिलीट करोगे तो अलग बात है। एविक्ट में तो यूज़र पर सेशन से उड़ा देता है। बस इतनी है ये 4 स्टेट्स इसकी हाइबरनेट की। मेथड एंड होगा तो परसिस्टेंट स्टेट से डिटाइज स्टेट में चल जाएगा, आपको एविक्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एविक्ट कॉल नहीं करता। हमने भी अपने एग्जांपल में एविक्ट कॉल कुछ नहीं किया है। सेशन ही डिलीट हो जाएगा तो अपने आप ही डिटैच हो जाएगा। सेशन ही नहीं बचेगा तो डिटैच करने का भी क्या मतलब है। डिटैच भी जब हम करते हैं तो सेशन से करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमने भी अपने में कहीं पे भी एविक्ट नहीं लगाया, जो कुछ भी नहीं किया, सेशन ही मर जाएगा। हमारा जो सेशन है वही अगर डिलीट हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा सेशन से एविक्ट करवा के। ठीक है, एविक्ट करवाना पड़ता है कभी कभी। एविक्ट कराने का बस एक दो ही लॉजिकल रीजनिंग होती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब इतना बड़ा हो गया कि वो दिक्कत दे रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट में दिक्कत दे रहा है, तो आप उसके लिए एविक्ट यूज़ कर सकते हो ध्यान से। मतलब ध्यान से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अगर किसी को स्टेट ऐसे चेंज कर दिया और फिर परसिस्ट करने जा रहे हो तो एक्सेप्शंस आ सकते हैं बीच में। तो एविक्ट कोई मैनुअली आज के टाइम में यूज़ करता नहीं है, बहुत ही रेयर ऑफरेंस है। कभी आपको कुछ इश्यू आने लग गया और आपके ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आपने इन्वर्स साइड रूल लगा दिया अपनी एंटिटी में, इन्वर्स साइड लगा दिया है, अब इन्वर्स साइड में क्या होता है पूरी लिस्ट आती है, तो आपको मे बी वो डिटैच करना पड़े, तो वो आप एविक्ट करवा दोगे। क्योंकि अगर एविक्ट अगर नहीं कराते तो बहुत सारी अब मैपिंग चलती रहती है उसकी, आप कुछ भी चेंज करोगे हाइबरनेट मैपिंग करता रहेगा पैरेलली, तो इससे रिसोर्स भी बहुत ऑक्यूपाई होते हैं, रैम वैम भी निकल जाती है, इसलिए एविक्ट करना पड़ता है, बहुत रेयर है। मुझे लगता भी नहीं अपनी पूरी लाइफ में कभी करोगे। तो इतना ही लिखा जाता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे सेशन जब आया, जब तक आपका कस्टमर आईडी है, अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आया, ये जब कस्टमर जा रहा है, ये कौन से स्टेट में जा रहा है, परसिस्टेंट स्टेट में जा रहा है। और यहाँ पे जब हम सेव कर रहे हैं तो जब ये यहाँ पे आया, इस लाइन से पहले, इस लाइन से पहले कहाँ गया, लाइन नंबर 27 तक कस्टमर था परसिस्टेंट ट्रांजेंट स्टेट में, इस लाइन के बाद ये हो गया परसिस्टेंट स्टेट में, और जैसे ही सेशन मिला वो अपने आप डिटैच हो गया। तो सीधा सीधा यही है, कुछ खास नहीं है, पता हो ना पता हो काम चलता भी है वैसे भी, बस इंटरनल पता है तो फ़ायदे हो जाते हैं। तो ये हो गई इनकी 3 स्टेट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर कभी एरर आए कहीं पे तो स्टेट्स मेंशनड होती हैं उसमें, कि आपका स्टेट में इसलिए आ गया, उस स्टेट में इसलिए आ गया, तो पता होना चाहिए आपको, तो उससे फ़ायदा रहता है। तो ये हो गई स्टेट्स। और पूछा ही जाता है कि यार 4 स्टेट्स हैं बता दो, तो हाइबरनेट की स्टेट्स क्या होती हैं। जैसे थ्रेड की स्टेट, आज के टाइम में तो थ्रेड की स्टेट कोई नहीं पूछता है, वैसे ही हाइबरनेट की भी स्टेट आज के टाइम में बहुत रेयरली कोई पूछेगा तो पूछेगा, ना नहीं पूछते हाइबरनेट की स्टेट्स क्या होती हैं।
हाँ ये पूछ सकता है कैसे होती हैं, तो वो अगर बता दोगे कि नॉर्मल एंटिटी का ऑब्जेक्ट को अगर न्यू करके इनिशियलाइज कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेट। जैसे ही ट्रांजिएंट सेव करूँगा या परसिस्ट करूँगा वो हो जाएगा। परसिस्टेंट और जैसे ही मैं उसको एविट करूँगा या मेथड डिलीट हो परसिस्टेंट जाएगा या सेशन डिलीट हो जाएगा, वैसे हो जाएगा वो रिटायर स्टेट। डिलीट करूँगा तो जाएगा रिलीट स्टेट, बस काम खत्म। कैच। तो सीधा सीधा सा है, वन लाइनर्स, कुछ खास नहीं है इसमें। फिर अब जो दूसरी चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत टेंशन भी होती है और लोग मतलब वही हमारा काम भी होता है एज अ सीनियर, और उन्हें से अगले फिर से कोई काम की चीज़ नहीं है ये, बाद में 3-4 साल में सीख जाएंगी तो सीख जाएगी, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगेन। तो इसमें जो मैंने गेट सेशन किया था यहाँ पे, अब दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं कर सकता हूँ कि यार गेट करंट सेशन एंड देन सेव, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, ये दोनों ही कर सकता था मैं, सेव भी कर सकता था मैं, प्रोसेस भी मतलब सेव भी कर सकता था, प्रोसेस भी कर सकता था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, सेव वर्सेस परसिस्ट, क्या यूज़ करोगे और कब, ठीक है। तो अब इसमें अगर जाएंगे तो परसिस्ट के अंदर कुछ बता रखा है इन्होंने, ठीक है, नहीं बता रखा कुछ भी खास। परसिस्ट कहाँ गया, परसिस्ट मर्ज, परसिस्ट ट्रांजिएंट इनटू मिड परसिस्टेंट, ख़राब है। देखो सीन क्या होता है, अगर आपने सेव किया है ना तो वो तुरंत ही इसी लाइन के बाद ही डीबी हिट मार देगा, उसे मतलब नहीं कि नीचे एफ एफ ट्रू और फिर सिस आउट, और नहीं एफ नहीं वाइल ट्रू सिस आउट, आया मिस्टेक वर्किंग, ठीक है। तो अभी सीन क्या है, जब अगर ये मेरा लूप लग गया, ठीक है, और मेरा दोनों में से मेरा खाली सेव है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, और ये मेरा सेव है, सॉरी सेव ऊपर है, ठीक है। अगर वो सेव यूज़ किया है मैंने, प्रोसेस नहीं किया है, तो क्या होगा, डीबी हिट यहीं पे हो जाएगी, तो ये सेव करके आ जाएगा इसी लाइन पे, डेटाबेस क्वेरी हिट हो जाएगी कि हाँ भाई जाओ। ट्रांजैक्शन के अंदर है तो प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन क्वेरी चल जाएगी, वो ट्रांजैक्शन डॉट कमिट करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, डीबी हिट यहीं पे हो जाती है। लेकिन परसिस्ट में क्या होता है, परसिस्ट में अगर मैंने ये नहीं चलाया, परसिस्ट जब भी सेव होगा जब मेरा ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए या मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। अब सेशन डिस्ट्रॉय या फ्लश कर दूँ मैं, तो वो उस केस में होता है मेरा परसिस्ट। तो अगर सेशन ट्रांजैक्शन कमिट करने पे परसिस्ट सेव होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन के साथ काम नहीं कर रहे हो तो इसी से एक दूसरा लॉजिक आ जाता है कि परसिस्ट जब भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन के साथ। अब ट्रांजैक्शन हटा दोगे तो परसिस्ट एरर देने लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन किसके साथ यूज़ कर, परसिस्ट किसके साथ यूज़ करने का है अपने को, ट्रांजैक्शन के साथ। और परसिस्ट क्या करता है, डिले क्वेरी हिट करता है, तो ये करेगा डिले क्वेरी हिट, डिले डीबी हिट व्हेन ट्रांजैक्शन गेट्स कमिटेड, ठीक है। तो इसी से ही डिले करता है डीबी हिट व्हेन जब ट्रांजैक्शन कमिट करता है तभी होता है, और ये कैन वर्क विद ओनली ट्रांजैक्शंस, बिना ट्रांजैक्शन के हिट करोगे तो एरर आएगी, साफ सीधी बात। तो ये हो गया परसिस्ट के साथ का खेल। अब इसके साथ का क्या खेल है, डायरेक्ट डिबेट करता ही है, जैसे कॉल करोगे डायरेक्ट डिबेट मार देगा। दूसरी चीज़, इसको ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन की रिक्वायर नहीं होती तो हिट करने के लिए ट्रांजैक्शन के लिए तो रुकेगा नहीं, ट्रांजैक्शन जब कमिट होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस एक ही है कि ये ट्रांजैक्शन की, ये खाली ट्रांजैक्शन के साथ काम करता है और जब ट्रांजैक्शन कमिट होता है तभी सेव करता है, ठीक है। और ये इसका मतलब नहीं है जब भी ये कॉल होगा तभी डिलीट मार देगा, काम खत्म। मेन चीज़ दोनों वही, एक ही लाइन है दोनों के बीच का डिफरेंस। ये डिले डिबेट कर रहा है, ये डायरेक्ट डिबेट कर रहा है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है कि वो ट्रांजैक्शन को कमिट होने का वेट करेगा और ये डायरेक्ट करेगा, तो ये तो कॉन्सिक्वेंस हो गया इसका कि ये वेट करता है ट्रांजैक्शन कमिट होने के लिए। और ये चीज़ है कि ये वर्क विद ट्रांजैक्शन ही करेगा क्योंकि और किसी के साथ ही काम करता नहीं है। तो डिफरेंस समझ आ गया दोनों के बीच में, सेव एंड परसिस्ट के बीच का। हाँ हाँ। अब वो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग और अब कंपनी में जो भी काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा सही बैठता है, क्योंकि सेव भी यूजली ट्रांजैक्शन के अंदर ही चलाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है कि परसिस्ट चाहिए नहीं चाहिए।
तो ऊपर ये पता होनी चाहिए ये चीज़। अब इसको हटा देते हैं वापस, और हमने ट्रांजेक्शन लगा रखा है तो हम अपना प्रोसेस ऑन कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है गेट एंड लोड। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, ये हो गया गेट। ये हो गया लोड, ठीक है। अब ये दो आते हैं मेथड, अब इन्होंने कुछ दे रखा है इसके बारे में। हाँ, इसमें दे रखा है, काफ़ी दे रखा है इसमें, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि गेट एंड लोड कब का होंगे। अच्छा, तो कब गेट यूज़ करना है, कब लोड की यूज़ करना है, तो ये एक दूसरा डिफरेंस होता है। ओके, लोड वर्सेस गेट वर्सेस लोड, ये एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब इसमें भी खास फिर से कुछ फ़र्क नहीं है। आप गेट का इस्तेमाल जब करोगे जब आपको तुरंत डेटा चाहिए। तो जैसे सेव था कि तुरंत डेटा ले आता है, तो उल्टा कर देते हैं इसको, गेट को नीचे लेके चल जाता है। तो जैसे अपना सेव था कि डायरेक्ट, सॉरी, परसिस्ट था जो डिले करता था ना, तो ये भी लेज़ी इनिशियलाइजेशन करता है। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस से गेट लेट करेगा, तुरंत डेटा उठा के मिलाएगा। और ये क्या करेगा, ये वही इंस्टेंट डिवेट, डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा उठा के ले आएगा, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, ये जो लोड है, गेट कभी नल नहीं देता, तुरंत डेटा ले आता है। तो ये सॉरी, ये नल दे देगा और वैल्यू, अगर डेटा नहीं मिला तो नल दे देगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आई डी इक्वल्स टू 12,000। अब कस्टमर है नहीं 12,000 वाला, और आपने आईडी दे दी यहाँ पे 12,000 कस्टमर की, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये फिर आपको कुछ भी वैल्यू उठा, ये कुछ वैल्यू उठा के नहीं देगा, ये आपको नल दे देगा। रिटर्न्स नल, या प्रॉपर लिख देते हैं। अब रिटर्न्स नल when value is not found only, ठीक है। ये कर रहा है रिटर्न नल, और ये क्या करता है, अब ये लेज़ी इनिशियलाइजेशन करता है। इसका मतलब ये आपको डमी, अब एक प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न होता है, प्रॉक्सी, हम उस डिज़ाइन पैटर्न में जाने वाले। तो ये प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करके ये सीधा सीधा एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट पकड़ा देता है। अब वो यूज़ कब होगा, जैसे हमने पहले देखा था ना लेज़ी लोडिंग में, जैसे मैं डॉट गेट करता हूँ तब वो हिट मारता है डेटा। तो सिमिलर ये यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दे देता है, पहले इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ मैं। वो पहले एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दे देता है। अब प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट देने के बाद आप जैसे उसको एक्सेस करना चाहोगे उस टाइम पर डीबी हिट मारेगा, और अगर उस टाइम पे जब उसने डीबी हिट मारा और डेटाबेस के अंदर डेटा नहीं मिला तो वो नल पॉइंटर नहीं भेजेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, ऑनली। अब ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब ये डिले करता है, तो उन केसेस में फ़ायदेमंद है जहाँ पे आपको हर बार वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना ऑब्जेक्ट उठा के लाना चाहते हैं, लेकिन आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है उसके किसी भी डेटा की। तो उस केस के अंदर लोड काम आप करवा सकते हो। लोड के साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ज़रूरत होगी तो काम होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, तो वहाँ पे आप कर सकते हो लोड की कॉल। लेकिन आपको अगर पक्का ही ऑब्जेक्ट चाहिए तब आप कर सकते हो गेट। और आप गेट कर रहे हो तो क्या इसकी स्टेट कौन सी हो जाती है, वो सीधा परसिस्टेंट स्टेट में उठ के आता है, तो वो मॉनिटर भी होता रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके मेथड के अंदर ऐसा काम है ही नहीं कि उस ऑब्जेक्ट के साथ आपको कुछ डेटा परसिस्ट करवाना है, तो इस केस में, लेकिन आपने गेट करवा दिया, तो इस केस में आप उसको एविट करवा सकते हो। बट अभी इसमें देखोगे हमारे यूज़ केस इतने सिंपल होते हैं यूजली काम करते हुए ऑफिस में, तो आपका हर टाइम गेट से ही काम चल जाता है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ क्वेरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरा ये होता है कि सेशन के साथ जो गेट और लोड ये हो रहा है, ये हम बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम क्राइटेरिया बिल्डर यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम तो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्राइटेरिया बिल्डर का है। ओह शिट, ये तो मैंने दूसरा प्रोजेक्ट खोल दिया, अपना तो है ही नहीं ये। ठीक है, ओके ओके, अपना का है ये, अपना हाइबरनेट। अरे यार यहाँ पे था ना ये डेटा, ठीक है, वही मैं सोचा था यार हाइबरनेट वो क्यों यूज़ कर रहे हैं क्राइटेरिया।
हाँ, अब जैसे हमारा है, अब हमने यहाँ पे सेव यूज़ किया है खाली, अच्छा परसिस्टेंट यूज़ किया है ना, गेट एंड लोड यूज़ नहीं किया, क्योंकि गेट एंड लोड हम खुद कर ही नहीं रहे हैं। हम कैसे क्या दे रहे हैं, हम सीधा सीधा क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं और गेट रिजल्ट लिस्ट के लिए बोल दे रहे हैं कि आप रिजल्ट लिस्ट लेके आ जाओ, ठीक है। अब ये डेटा उठा के आ जाएगी, अब रिजल्ट लिस्ट क्या करेगी, लोड करेगी या वो गेट करेगी, बताओ। हेलो, रिजल्ट लिस्ट। क्या, दोबारा बोलिए। रिजल्ट लिस्ट। रिजल्ट लिस्ट, नहीं 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 नहीं, अरे यार अभी मैंने क्या बोला, दो तरीके होते हैं ना डेटाबेस से डेटा फेच करने के, या तो गेट करते हो या तो आप लोड करते हो। हाँ आप गेट में गेट या तुरंत हाँ लाते हो, लोड। लोड में डिले करके लाते हो। फिर गेट क्या करता है, हम्म वैल्यू नहीं होती नल देता है, लोड क्या करता है, लोड नल पॉइंटर मतलब एक्सेप्शन थ्रो करता गेट है। में तुरंत नहीं लाता ना, गेट गेट। में लेजी बोला ना आपने, गेट में। गेट में लेजी नहीं है, लोड में लेजी है। ओ, दिक्कत आ रही है क्या यहाँ पे, नहीं, ये लेजी लोड है ना, लेजी हाँ लोड लेजी है, गेट में तो डायरेक्ट आता है, माय मिस्टेक। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इतना दिमाग लगाने का ही नहीं है ये तो। अगर किसी को हाइबरनेट भी नहीं आती ना, या जावा भी नहीं आती, और मैं उससे बोलूँ कि ये क्या देगा, ये गेट करके देगा या लोड करके देगा, तो बच्चा भी बोल देगा गेट, क्योंकि इसके अंदर खुद ही गेट लिखा हुआ है। हम्म तो ये तुरंत डेटा ला के देता है, ये लोड नहीं करता। और इसको तो सीधे यहाँ से रिटर्न करना है ना, ये यहाँ पे डेटा आता है। तो जब हम ये यूज़ करते हैं, हम यूजली गेट ही करते हैं, हमको चाहिए होता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे हम लोड करवाते हैं। लोड करवाने का क्या मतलब है, आपको प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट मिल रहा है फ़िलहाल, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो होगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमको पता ही नहीं कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो, और हम कोड लिख रहे हैं, तो वहाँ पे फ़र्क होता है। और अगर इसमें फिर और बड़ी बात ये हो जाती है, लोड के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि लोड में एक्सेप्शन थ्रो होता है, ये नहीं कि नल देते हैं अगर नहीं है तो, वहाँ पंगा हो जाता है। हम्म और एक्सेप्शन थ्रो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीछे कुछ ऑब्जेक्ट आ गया बस इसी के बेसिस में आप कुछ करके निकल लिए, तो आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, नल आ गया तो बाद में, तो वहाँ पंगे रहते हैं। तो वो ऑप्शन मतलब ज़रूरी है कि वहाँ पे एक्सेप्शन ही थ्रो हो, क्योंकि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट आ गया खाली उसके बेसिस पे पंगा कर दिया, मान लो कि ऑर्डर था, इफ़ ऑर्डर लिस्ट, इफ़ ऑर्डर इज़ नॉट एम्प्टी, तो आपने कह दिया अच्छा ठीक है इसमें ये पेज दिखा दो, और पता चला फिर बाद में आपने ऑर्डर डॉट गेट किया और उस टाइम पे आपको समझ आया कि यार ये तो खाली पड़ा है ही नहीं, तो आपने अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू कर दी या कोई बुलियन वैल्यू ट्रू कर दी, तो फिर वैसे ही सिस्टम चल जाएगा ना सर, आपकी स्टेट ख़राब हो जाएगी आपके सिस्टम की। तो वहाँ पंगे होते हैं। तो वो बात सही है कि वो लोड में एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन आइटम है, लेकिन लोड यूज़ करने का ही नहीं ज़िंदगी में, या करने का तो समझ के करने का है, क्योंकि पहली चीज़ तो वही है कि आपका पूरी स्टेट ख़राब हो जाएगी। अगर आपने कह दिया, कोई भी अगर ऐसा बंदा है जिसने एक भी ऑर्डर किया है, तो आप उसको डिस्काउंट कुछ देना चाहते हो उल्टा करो। रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आपने एक भी ऑर्डर नहीं किया तब आपको डिस्काउंट देते हैं कि आप शुरू तो करो ऑर्डर करना, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा डिस्काउंट होता है। लेकिन अगर आपने लोड कर लिया हाँ, और फिर लोड करवा दिया एक पर्टिकुलर यूज़र के डेट ऑर्डर्स, और लोड में तो प्रॉक्सी मिल जाएगी आपको, और आपने फिर उसको कर दिया कि अगर नल नहीं है तो इसको डिस्काउंट मत दो, तो किसी को भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर जब आप सेव करने जाओगे तो वहाँ पे फट जाएगा, जहाँ पे जब आप ऑर्डर डॉट गेट डिटेल्स करोगे वहाँ पे वो कोड फट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस डेटाबेस में कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इसलिए लोड होता है ख़राब, और यही है मेन आइटम हमारे साथ। अब इसके बाद भी हमने अपना, अच्छा यही सबसे छोटा है, अच्छा ठीक है अब सही है। तो हमने अपना डेटाबेस कर दिया है ख़त्म, हाइबरनेट। इसके साथ अब इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको खुद सीखनी है, कैसे कैसे करके हम क्या क्या करते रहेंगे, वो काम आता रहेगा, अपने आप सीखते रहोगे। अभी जाके रटने की कोशिश करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद अपने आप ही चेंज हो जाएंगी।
ये जो क्राइटेरिया बिल्डर, पहले क्राइटेरिया चलता था, फिर क्राइटेरिया बिल्डर आ गया। अब 2 साल बाद में भी कुछ और आ जाए, तो वो डिपेंड होता रहता है, चेंज होती ही रहती हैं चीज़ें। पहले रूट वूट का कोई सिस्टम होता ही नहीं था, तो वो अलग अलग आइटम है, विद टाइम चेंज होती रहेंगी। तो रटने का नहीं, जो जो काम आता रह रहा है वो करते रहो, बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये पूरा हो गया। अब ये बताओ, सेशन मैनेजमेंट आज देखें या कल देखें? अरे अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, आज ही देखें थोड़ा सेशन मैनेजमेंट। हाँ, हाँ जरूर है। ठीक है, तो देखो सेशंस ना, ओके ओके ठीक है। मैं सेशन अभी, अब मैं अलग अलग सेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी वाले के अंदर डाल दूँगा मैं सेशन की एप्लीकेशन, ठीक है। अब सेशन में होता क्या है कि अगर आपने एक बार कोई रिक्वेस्ट, कोई डेटा गेट कर लिया, यूज़ कर लिया है ना, तो वहाँ पे आपका मतलब सेशन के बारे में पहले आपको क्या बताया, आप ये बताओ। आपने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ, तो मतलब जितना भी अभी तक समझ आया बात है वो समझाओ। फिर से अगेन आपके कुछ ज़्यादा खास काम का नहीं है, सो वो उन्नीस सही भी सीमा के बहुत ज़्यादा काम का है। उनका एक्सपीरियंस ही इतना है कि उनकी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम की है। सीमा, आपको तो पता होना चाहिए सीमा, सेशन ये तो बहुत ही कॉमन है आपके लिए। हाँ मतलब हम ट्रैक करने के लिए यूजर का पूरा एक्टिविटी सेशन, जैसे लॉग इन करने के बाद हम सेशन स्टार्ट हो जाता है। रुक जाओ। मैं सेशंस ना बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे हाइबरनेट जो सेशन हमने बोल रहे हैं, तो हाइबरनेट के भी सेशन बोल रहे हैं ना। तो आपने जो भी आइटम बोली जेनरिक वाली कि हम ट्रैक करने के लिए करते हैं ना, हम ट्रैक करके मतलब मैपिंग करते रहते हैं। ट्रैक कर रहे हैं, और ट्रैक कैसे करेंगे, मैप करके तो ट्रैक करेंगे। तो वो आपने बिल्कुल सही लाइन बोली है, लेकिन अभी हम रिक्वेस्ट की वो कर रहे हैं, सेशन कह रहे हैं, रिक्वेस्ट के सेशन। HTTP स्टेटफुल होता है, स्टेटलेस होता है? स्टेटलेस। किसने बोला ये? स्टेटफुल। अरे कौन क्या बोल रहा है पहले बताओ, मुझे 2 आवाज़ें आएंगी। स्टेटफुल कौन कह रहा है, स्टेटलेस कौन कह रहा है? मैं स्टेटलेस बोल रही हूँ। मानो। मैं स्टेटफुल बोल। अच्छा ठीक है, तो सीमा स्टेटलेस सही आंसर है, स्टेटफुल गलत आंसर है। स्टेटफुल का ओके। स्टेटफुल से क्या समझते हो उनिशा? हाँ, मतलब रिस्पॉन्स चाहती है ना। नहीं, सीन ये रहता है कि जब भी हम एक कॉल करते हैं, एक कॉल मारते हैं किसी भी सर्वर पे, तो कॉल नंबर 1 और कॉल नंबर 2, उन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होता। उसको नहीं पता कि कौन कर रहा है कॉल, साइमल्टेनियसली कर रहा है, कौन कर रहा है उसे मतलब नहीं है। आपने अगर पहली कॉल भेजी और फिर दूसरी कॉल भेजी, तो उन दोनों के बीच में उसको मतलब नहीं है, उसको नहीं पता कि आपके सिस्टम से आई है, वो कुछ ट्रैक व्रैक नहीं कर रहा होता है वैसे। तो दोनों स्टेट लेस होती हैं अगर आपने ओके। कोई डेटा नहीं भेजा तो। मतलब HTTP है ही स्टेटलेस, फिर ढूंढने के तरीके होते हैं, वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, और वो जो भी हमारे सर्वर होते हैं वही इम्प्लीमेंटेशन देते हैं ट्रैक करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं, ये सेशन मैनेजमेंट हो गया HTTP कॉल्स का। अब जो भी सर्वर हैं, JBoss, नेटफिश, ग्लासफिश, टॉमकैट, जेटी भी होता है शायद कहीं पे, तो कुछ तो होता है जेटी भी, यूज़ नहीं किया मैंने, पर नेटी यूज़ किया हुआ है। तो इन सब के अंदर ही सेशन मैनेजमेंट इनबिल्ट होता है पहले से ही, तो वो सीन चलता है। आप एक बार अगर लॉगिन कर रहे हो, अगर सेशन मैनेजमेंट ना हो, तो आप अगर फेसबुक में एक बार लॉगिन कर रहे हो, तो जब दोबारा आप हिट करोगे, तुम कहोगे मेरा फ्रेंड दिखा दो। लॉगिन करोगे, पहले लॉगिन पे होम पेज में लैंड करोगे। अब होम पेज के बाद आप कहोगे मेरे फ्रेंड्स लिस्ट दिखा दो। तब आपको अगर सेशन ना हो, तो आपको दोबारा से वो पूछेगा कि दोबारा से कहेगा पहले पासवर्ड डालो, लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालो। फिर आप दोबारा डालोगे, जब दिखाएगा, फिर आप कहोगे सेंड रिक्वेस्ट कर दे इस बंदे को। तब वो फिर से पूछेगा भाई तुम कौन, सेंड रिक्वेस्ट तो कर दूँ, पर तुम हो कौन ये बताओ। फिर तुम बार बार यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ जाएगा हमें, अगर सेशन एग्जिस्ट ना करते हैं तो अभी होता क्या है कि ब्राउज़र एंड सर्वर ये आपस में ही सेशन मैनेजमेंट करके आपस में ही अपना सिस्टम सेट कर लेते हैं। हमको एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं करना होता उसके लिए, बट हमको पता होना चाहिए कि कैसे काम चल रहा है।
तो अभी जैसे अगर हमारी कॉल आई है, ये पुराना ये हटाए थे यार, सेशन मैनेजमेंट को हटाओ इसी को, और अपना जो था ये हाइबरनेट, इसी का यार हाइबरनेट का नहीं डाल दूँ सेशन मैनेजमेंट। इसको ना हाइबरनेट की जगह इसको नाम चेंज कर दूँगा मैं फ्यूचर में, इसी को नॉर्मल एक प्रोजेक्ट बना देंगे, अलग अलग करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वरना दोबारा से एक बनाना पड़ेगा। क्या करें इसी में डाल दूँ? हाँ एग्जाम्पल ही तो देना है, इसी में डाल देते हैं, अलग से करके कुछ फ़ायदा नहीं, साइड सेटिंग्स दोबारा से बिठानी पड़ेगी। तो कंट्रोलर के अंदर अभी मेरा ये कंट्रोलर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक नया कंट्रोलर बना देता हूँ, सेशन क्लास कंट्रोलर, ठीक है, @this कंट्रोलर @mapping request mapping, या हटा दिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, एंड पब्लिक void, ओके, क्या करें, सेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं गेट मैपिंग, और यहाँ पे कर देंगे गेट सेशन डेटा, ठीक है, यस, ओके, और यहाँ पे कर देते हैं request parent string username, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न या ग्रीटिंग पेज कर देते हैं, ग्रीटिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाई, वॉइड रिटर्न नहीं करेगा ना? हाँ नहीं करेगा, चेंज करेंगे ना सभी, http रिक्वेस्ट, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट इससे नहीं आएगा, http सबलेट रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है, और यहाँ पे पहले सेशन का ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, http सेशन and then session dot get attribute name, ठीक है, string username, ऊपर भी एक यूज़रनेम, ओके, नो इशू, तो यूज़रनेम इक्वल्स टू, ओके, अगेन नो इशू, एंड अब क्या करेंगे हम, अगर ओके नहीं स्ट्रिंग सेशन यूजरनेम इफ स्ट्रिंग इक्वल्स है क्या इसके अंदर, हाँ है, ठीक है, इज एम्प्टी, ओके, ऑब्जेक्ट वाला तो डेप्रिकेट हो जाना चाहिए, नहीं इसमें स्ट्रिंग इक्वल्स कोई किसी के पास होना चाहिए था, माइक्रोमीटर अपाचे, इतना नहीं है, 2 लाइनें खुद ही लिख लेंगे इसमें, एफ सेशन यूजर नेम नॉट इक्वल्स टू नल और सेशन यूजर नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो यूजर नेम इक्वल्स टू एंड यूजर नेम इक्वल्स टू सेशन यूजर नेम एंड रिटर्न हेलो प्लस यूजर नेम, ठीक है। एंड अब बदल देंगे हम यहाँ पर, स्टार्टिंग में छोटा बताता था अपने को क्या बनाना है। ओके अब इसे रन करते हैं सीधा सीधा। एक नया हमने वो बना दिया ग्रीटिंग वाला, ठीक है।
अब एक नया पॉइंट एक्सपोज किया हमने, ग्रीटिंग। अब हम जाएंगे चुपचाप यहाँ पे अपने लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट देन 8080 और यहाँ पे डाल देंगे ग्रीटिंग। आज फट गया, वाह। सर्वर किस इसमें है, 8080 में है और मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग ये डाला है। तो इसमें क्या गया है, एप्लीकेशन बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे फाइंड रिक्वेस्ट परमिटर यूजर नेम, ओ तो ये दिखाना बताना चाहिए ना, पर ऐसे कैसे। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चला देते हैं। अभी यहाँ पे ग्रीटिंग से रखेंगे वापस एंड यूज़र नेम क्या कर देते हैं, उनीसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या सीमा कर देते हैं, हेलो सीमा है ना, हेलो सीमा है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, उनीसा। लेकिन अब क्या आना चाहिए, उनीसा है ना, लेकिन जब मैं एंटर करूँगा उनीसा नहीं, यार उनीसा तो नहीं आना चाहिए था। हमारे इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन में कोई गलती कर रखी है हमने। ओके, अरे यार शिट, माय बैड। ठीक है, हाँ अभी तो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं करी। अभी यहाँ पे हिट कर रहे हैं, उनीसा आ रहा है ना, और ये आ रही है क्या कहते हैं, सीमा आ रहा है। तो मतलब दोनों HTTP कॉल को पता नहीं कि कौन है सर्वर में, किसने डेटा भेजा है। तो यहाँ पे अगर ये हुआ है, नाम सेट करने के साथ साथ सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट नेम एंड यूज़र नेम, ठीक है। सेशन नेम के अंदर है तो अगर सेशन में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब सेशन अगर इक्वल्स टू नल है तो एल्स में डालना पड़ेगा ये। तो ये केस जाएगा एल्स के अंदर, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं, इस बार नहीं आएगा। अब हो गया। अब उनीसा को शिट, मैंने उनीसा को रन कर दिया, ठीक है। यहाँ हमारा उनीसा है ना। अब ओके, अब कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं अगर सीमा लिख दूँगा तब भी उनीसा ही आया, दिख रहा है। भेज के रहा हूँ सीमा, आ रहा है उनीसा। मतलब इसको पता है ना कि कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है। मैं कुछ भी कर दूँ यहाँ पे आशीष, अब इसको पता ही है उनीसा है। तो इससे पता चलता है कि कौन टेक्स्ट भेज रहा है अपने को। तो ये होते हैं सेशंस। इस तरीके से अब ये अपने पास रखता है डेटा। अब अगर मैं, अब इसको पता है, मैं दोबारा से अगर करूँगा ना, इसमें भेजूँगा, उनीसा की जगह की लिख के भेज दिया, इसको पता है उनीसा। लेकिन मैं इनकॉग्निटो खोलूँगा और अब डालूँगा तो अब सीमा आएगा। और अब इनकॉग्निटो में हमेशा सीमा ही आता रहेगा। अरे यार, अब इनकॉग्निटो में हमेशा सीमा आता रहेगा, चाहे मैं कुछ भी डालता हूँ, क्योंकि इनकॉग्निटो में एक बार मैंने सेशन में डाल दिया ये सीमा है, बात खत्म। अब नहीं करेगा वो कुछ भी, ठीक है। अगेन ये चीज़ भी सीमा आपके लिए है, ये उनीसा के लिए नहीं है। दिख रही है सेशन आईडी, दिख रही है रजिस्ट्रेशन आईडी, दिख रही Yes. है। यही है हाँ जो चलता है ना, जो आपकी सेशन मैनेजमेंट में काम करता है। कुकीज़ दिख रहा है ना, ये कुकीज़ के अंदर यही है मेन डेटा। इसी की वजह से ये पहचानता है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, और अब अगर पहले से मैं कितनी बार भी कुछ भी लिखूँ उसी का नाम आता था ना, सीमा ही आता था। अब आ गया ना उनीसा, क्योंकि कुकी के अंदर सेशन होता है, और सेशन ये जो सेशन आईडी सही वो मैप उससे पता है कि आप कौन हो, ठीक है। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, ये तो जावा का सिस्टम नहीं है ना, ये तो नॉर्मल सर्वर की बातें हैं। तो ठीक हाँ, है। ये PHP में ऐसा ही होता है। क्या नहीं, हाँ, PHP में ऐसा ही होता है। हाँ PHP नहीं, ये कंप्यूटर साइंस है फिर से, मतलब ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। हाँ आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सर्वर में काम करो, किसी भी लैंग्वेज में काम करो, किसी भी ब्राउज़र के साथ काम करो, ये सेम रहेगा। तो ठीक है, तो हमने क्या देख लिया आज, सेशन देख लिया HTTP वाला। अगर आपको कुछ अब सेशन मैनेज करना है तो आप सेशन में यहाँ से डायरेक्ट HTTP का रिक्वेस्ट उठाओ और उसमें अपनी वैल्यू सेट कर दो, अगर आपको सेशन से डेटा उठा के कुछ काम करवाना है तो, सीधा सीधा।
ठीक है, तो इतना ही है सेशन मैनेजमेंट, और कुछ खास नहीं है जो हमने देख लिया पीछे से कि हमारी कुकी के अंदर ये सेशन आईडी होती है उसके थ्रू चलता है। तो हम अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी लगाते हैं तो 2 की एक्स्ट्रा आ जाती है वहाँ पे, फिर वो उसके बेसिस पे खेलता है, वो अलग आइटम है। लेकिन अगर नॉर्मल आप सर्वर से बात कर रहे हो, चाहे आपका सर्वर कोई सा भी हो, तो वो एक के साथ ही काम करता है और उसी के साथ ही चीज़ें चलाता रहता है। और यहाँ पे जो भी की भेजनी है, ये जे सेशन आईडी भी हमारे सर्वर ने उठा के भेजी होगी ना, तो ये जो की भेजी है वो फिर ब्राउज़र रख रहा है। ये सारा इंटरनल होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। इवन हम अगर ये वाला कोड नहीं भी लिखेंगे तब भी कीज़ बन रही होती हैं, सेशन शुरू बन रहे होते हैं, उसी बेसिस से वो एक दूसरे को जानते हैं। इतना ही होता है सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। बस ये ध्यान रखना, सेशन मैनेजमेंट में अगर सेशन से कुछ चीज़ भी निकालोगे कभी भी, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट निकाल के देगा, तो आपको टाइपकास्ट करना ही पड़ेगा। बिना टाइपकास्ट के सिस्टम सेट नहीं होने वाला। और डालना है तो आप कुछ भी डाल दो, उसमें मतलब नहीं है, स्ट्रिंग डाल दो, ऑब्जेक्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट ही है। आप सेट कुछ भी करते हो, आप सेट ऑब्जेक्ट ही करते हो, गेट भी फिर आपको ऑब्जेक्ट ही मिलता है, इसलिए आपको टाइपकास्ट करना पड़ता है। की वैल्यू पेयर मैप ही है जावा का, कोड जावा आती है तो ये मैप ही है जावा का। ठीक है, तो अभी अब ये सेशन मैनेजमेंट है, ज़रा सा ही है सेशन मैनेजमेंट। अब क्या करेंगे हम, अभी भी टाइम है अपने पास, तो अब क्या करें? टा 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 सेशन मैनेजमेंट, फिर वो तो फिर सीन अलग है। अभी देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमने परसिस्टेंस लेयर कर दी, कर्ड वर्ड नहीं करी, किसी काम की नहीं है। अरे पेजिनेशन यूजिंग जेपीए मेथड्स, ठीक है। तो पेजिनेशन यूजिंग जेपीए मेथड्स जो इसमें लिखा हुआ है ना, तो जो अपना जेपी है उसमें 2 वो आते हैं, क्या कहते हैं, लिमिट आता है, ऐसे बताऊँगा नहीं समझ आएगा। डाउ एंड इम्प्लीमेंटेशन पेजिनेशन क्या होता है सीमा, आपको आइडिया हुआ ना सीमा? हाँ मतलब अगर हमें 1 मिनट कुछ मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाने 10-20, तो हम लिमिट से वो एडजस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमको जो इतने सारे ये ऑप्शंस मिले हुए हैं ना ये, तो अब ये किसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे बिल्डर में भी लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे ना अब आपके जो क्राइटेरिया क्वेरी डॉट लिमिट नहीं, अच्छा ये देगा ना फिर हमको लिमिट, गेट रिजल्ट सेट क्रिएट क्वेरी में लिमिट कहाँ है? एक बार वो खोलना पड़ेगा यार। यार नहीं, चलो कोई नहीं, अपनी वीडियो कौन ही देख रहा है, किसको ही पता चलेगा, दो ही तो व्यू आने हैं उसमें। तो यार यहाँ पे भी हमने शायद लिमिट लगाई है, नहीं लगाई है। जो पेजिनेशन हम करते हैं ना, उसमें यूजली खाली लिमिट का खेल होता है, हमको लिमिट लगानी होती है इसमें। जैसे लिमिट पेज साइज है ना यहाँ पे, मैक्स रिजल्ट किससे आता है यार, लिमिट सोच रहा था मैं। ठीक है, वही मैं सोचा कि यार आ क्यों नहीं रहा ये मैक्स रिजल्ट है ना ये, तो ये मैक्स रिजल्ट लिमिट पे हो जाता है, ये लिमिट लगा लेता है आगे। तो आपको 20 रिजल्ट चाहिए, तो पेजिनेशन में आप सारे एक साथ 1000 डेटा है तो आप 1000 के 1000 नहीं दिखाओगे, आप लिमिट करके दिखाओगे। तो आप क्या करोगे, सेट मैक्स रिजल्ट से लिमिट लगा दोगे, और आपने पहले 120 प्रोडक्ट दिखा दिए, आपको अब 21 से 40 दिखाने हैं, तो आपको पहला प्रोडक्ट भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, कि आप दिखाओ, ऑफसेट कहते हैं उसे, ऑफसेट 100 एंड लिमिट 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 0 से 99 दिखा दिए, अब आप 100 से 200 दिखा रहे हो। तो अब इसमें ऑफसेट लगाना है तो आप कर दोगे फर्स्ट रिज़ल्ट, अब इसमें पोजीशन लगा दोगे, ये ऑफसेट हो जाएगा डेटाबेस का, और यहाँ पे अगर आप मैक्स रिज़ल्ट लगा दोगे तो ये लिमिट कर देगा।
तो इन दो चीज़ों से ही आपका पेजिनेशन बैठ जाता है।